मैथ एकेडमी में आपका स्वागत है। T20 सोशल साइंस सीरीज श्रृंखला 8 में आज हम खनिज तथा ऊर्जा संसाधन चैप्टर को पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 1 इस प्रकार है, निम्न में से धात्विक खनिज कौन है? ऑप्शन नंबर पहला तांबा, दूसरा ऑप्शन अभ्रक, तीसरा ऑप्शन हीरा, चौथा ऑप्शन चूना पत्थर है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, निम्न में से धात्विक खनिज कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पहला, क्या होगा? तांबा। अब इससे संबंधित देख लेते हैं कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं। तो इसकी एक तरह से परिभाषा हो जाएगी, एक ठोस पदार्थ जो आमतौर पर चमकदार, कठोर और विद्युत का सुचालक तथा ऊष्मा का भी सुचालक होता है, ऐसे पदार्थ को हम धात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिज का अन्य उदाहरण में हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, टिन, एल्युमिनियम, जस्ता, मैग्नीज आदि। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन होगा मैग्नीज, दूसरा है अभ्रक, तीसरा है बॉक्साइट, चौथा है जस्ता। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, निम्नलिखित में का कौन सा खनिज अधात्विक है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दूसरा ऑप्शन अभ्रक। क्या होगा? अभ्रक। अब देख लेते हैं कि अधात्विक खनिज की परिभाषा क्या होती है, इसका परिभाषा क्या होता है। तो ऐसे खनिज जिनमें धातुएं नहीं पाई जाती हैं, ऐसे खनिज को हम अधात्विक खनिज कहते हैं। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट और कोयला आदि। अब इस परिभाषा में छूट गया था, जिनमें धातुएं पाई जाती हैं उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। अभी ये जो अधात्विक खनिज होते हैं वो ऊष्मा प्लस विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है हीरा, दूसरा जस्ता, तीसरा प्लेटिनम, चौथा आपका ऑप्शन है कोयला। तो जो इस प्रश्न का उत्तर होगा चौथा ऑप्शन होगा। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो कोयला को कहते हैं। अब कोयला क्यों कहा जाता है, इससे संबंधित हम देख लेते हैं। इसका कोयला पहली बात जान लेते हैं कि यह है जीवाश्मी ईंधन होता है। क्या होता है? जीवाश्मी ईंधन होता है, जो लाखों करोड़ों वर्ष पृथ्वी में कुछ क्रियाएं होने के बाद वो पेट्रोल अन्य चीज़ों में या कोयले के रूप में बाद में निकलता है। अब इसका जो रंग होता है काला रंग, इसका आर्थिक मूल्य के कारण होता है, क्योंकि यह बेहद मूल्यवान एवं महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। इससे संबंधित और आगे देख लेते हैं, दुनिया की एक तिहाई बिजली इसी कोयले से प्राप्त होती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है यह है आपका मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं, जैसे जो तांबा मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पहली धातु थी। और इससे आगे देख लेते हैं, पूरे भारत का लगभग
46% उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य करता है, उसके बाद राजस्थान है, फिर उसके बाद झारखंड है। इससे संबंधित और प्रश्न देख लें। पूरे विश्व में जो तांबा है सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वर्ल्ड में वह चिली है। कौन सा देश है? चिली है। तांबे का जो उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? विद्युत उपकरण में, सिक्के में, बर्तन बनाने आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? पहला है शीशे का, दूसरा है तांबे का, तीसरा है जस्ते का, चौथा है एल्युमिनियम का। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम का। किसका? एल्युमिनियम का। इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम जो बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट होता है वह एल्युमिनियम का बनाने में प्रयोग किया जाता है। बॉक्साइट एक तरह से कच्चा माल है। बॉक्साइट का में सबसे ज़्यादा जो मतलब एल्युमिनियम बनाने वाला है, एल्युमिनियम का उत्पादन करने वाला राज्य है वह आपका है उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। एल्युमिनियम भारत में अगर हम बॉक्साइट की बात करें कच्चे माल के रूप में जिसको उत्पादन करने वाले राज्यों में भी उड़ीसा है। उड़ीसा है, आपका गुजरात है और झारखंड है। झारखंड है। विश्व में अगर हम बात करें, विश्व में एल्युमिनियम का जो उत्पादन करने में भारत का जो है मतलब अपने देश का वो दूसरा स्थान है। एल्युमिनियम का जो उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? अगर देखा जाए तो भाई विद्युत का तार बनाने में किया जाता था। विद्युत का तार, वायुयान, ठीक, वायुयान हो गया, बर्तन हो गया, उसके बाद मकान की खिड़कियाँ, दरवाजे, अन्य चीज़ बनाने में काम किया जाता है। और एल्युमिनियम का जो पहला कारखाना था, कारखाना भारत में 1937 ईस्वी में लगाया गया था। कहाँ? जेके नगर। जेके नगर ये पड़ेगा आपका झारखंड में। कहाँ पड़ेगा? झारखंड में। और विश्व का एक शासक था जिसे बोलते हैं नेपोलियन थर्ड। यह एल्युमिनियम जो धातु थी उसका मतलब है बटन, अपने शर्ट में बटन लगा कर पहनता था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा भारत में अभ्रक उत्पादन करने में, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। क्या उत्तर होगा? आंध्र प्रदेश जो है अभ्रक के उत्पादन में सबसे ज़्यादा इस प्रश्न के अनुसार। अब इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। जो अभ्रक है मतलब प्राचीन काल में अभ्रक का जो उपयोग है औषधि के रूप में भी किया जाता था। फिर जो अभ्रक है वह आग्नेय प्लस कायांतरित चट्टानों में भी मिलता है यानी पाया जाता है। जो अभ्रक का रंग होता है वह सफ़ेद, गुलाबी और काले रंग का होता है। और इसका जो उपयोग है बेतार का तार, आँखों के चश्मे और लालटेन बनाने में किया जाता है आदि। अब इसका उत्पादन जो है उत्पादन प्लस निर्यातक में भारत जो है वो पूरे विश्व में प्रथम स्थान है, उत्पादन में भी और निर्यातक में भी। लगभग पूरी दुनिया का 80% जो भारत मतलब है अभ्रक का उत्पादन करता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कोलार किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा है सोना, तीसरा है अभ्रक, चौथा है मैग्नीज। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा कोलार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका है सोना के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए। अब इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। जो कोलार जो स्थान है वह भारत का स्वर्ण नगर या सोने का नगर के नाम से भी प्रसिद्ध है। दूसरी चीज़ है, कोलार के बारे में जान लेते हैं। कोलार को कर्नाटक का मिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मिल्क सिटी मतलब सबसे ज़्यादा पूरे कर्नाटक में अगर दूध कहीं पैदा होता है तो आपका कोलार जिले में होता है। अब हम देख लेते हैं इससे संबंधित कि जो सोना है, सोने का जो पहला उल्लेख अगर हम बात कर लें, उल्लेख है तो सिंधु आपका सभ्यता में भी मिलता है। फिर उसके बाद ऋग्वेद में भी निष्क के नाम से मिलता है। उसके बाद एक शासक हैं कुषाण, शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए थे, वहाँ से मिलता है, शुद्ध मात्रा में जारी किए थे। अब पूरे भारत में जो कर्नाटक राज्य है वह सबसे ज़्यादा सोने का एक तरह से उत्पादन करता है, उत्पादन साथ में भंडार भी है।
इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है पेट्रोलियम, दूसरा है तांबा, तीसरा है सौर ऊर्जा, चौथा है कोयला। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मुंबई हाई आपका जो है प्रसिद्ध है वह है पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए? पेट्रोलियम। इससे संबंधित प्रश्न के लिए जो मुंबई हाई है वह मुंबई शहर से, मुंबई तट से अगर देखा जाए लगभग 120 से लगभग 150 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। जो इसका जो संचालन है, इस मुंबई हाई का संचालन है वह ONGC द्वारा किया जाता है। इसका काम क्या है? पेट्रोल प्लस गैस का खनन करना या उत्पादन करना। जो इसकी खोज हुई थी वह 1965 में हुई थी और इसमें से उत्पादन जो निकला मतलब शुरू हुआ इसका 1976 ईस्वी में। कब हुआ? 1976 ईस्वी में। एक अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, मुंबई तट इस भारत का जो है, भारत का सबसे बड़ा अपतटीय तेल उत्पादक क्षेत्र है, उत्पादक क्षेत्र भी के रूप में भी आता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हेमेटाइट किस खनिज से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा है बॉक्साइट, तीसरा है सोना, चौथा है लौहयस्क। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हेमेटाइट किससे संबंधित है? आपका लोहे से या लौहयस्क से। इससे संबंधित प्रश्न को हम देख लेते हैं। जो पहली चीज़ देख लेते हैं तो हेमेटाइट जो इसका लौहयस्क है कितने प्रकार का होता है, तो इसको हम देख लेते हैं, कई बिंदुओं के रूप में देख लेते हैं। पहला है हेमेटाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट, चौथा है सीडेराइट। तो बच्चे ध्यान दें, इसमें दो में टाइट लगा है और दो में नाइट लगा है, याद करने के लिए। जो हेमेटाइट है, जो कोयला होता है, यस्क होता है, वह व्यापारिक दृष्टि से बड़ा अच्छा माना जाता है। और उसके बाद जो सबसे अच्छा को मतलब है आपका लौहयस्क होता है, वह आपका मैग्नेटाइट होता है। सबसे अच्छा माना जाता है आपका मैग्नेटाइट होता है। अब इससे संबंधित और देख लेते हैं। जो लौहयस्क का जो भारत में उत्पादन है, भारत का उत्पादन विश्व में चतुर्थ है। कितना है? चतुर्थ स्थान पर है अब वर्तमान में। अगर हम लौहयस्क के उत्पादन में राज्यों को देखें तो राज्यों में आपका उड़ीसा राज्य है वर्तमान में, वह प्रथम स्थान पर है। उत्पादन हमेशा घटता बढ़ता रहता है, आज उड़ीसा का है, कल किसी और राज्य का होगा, तो इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एंथ्रेसाइट किस खनिज का प्रकार है? किस खनिज का प्रकार है? एंथ्रेसाइट जो है किस खनिज का प्रकार है? तो पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा सोना, तीसरा बॉक्साइट, चौथा आपका है कोयला। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा एंथ्रेसाइट किस खनिज का प्रकार है? तो उत्तर होगा डी ऑप्शन आपका कोयला। अब इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। जो कोयला होता है, कोयला के जो प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पहला कोयला जो होता है वो पीट प्रकार का होता है, दूसरा जो होता है लिग्नेनाइट प्रकार का, जो एक कोयला होता है उसको बोलते हैं बिटुमिनस, ठीक, और एक कोयला होता है जिसको बोलते हैं एंथ्रेसाइट, ठीक। अब इसकी क्वालिटी, पीट में जो होता है इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है सबसे कम पाई जाती है, सबसे कम पाया जाता है। कार्बन की मात्रा के अनुसार ही मतलब इसकी जलने की क्षमता डिपेंड करे, जितना ज़्यादा कार्बन पाया जाएगा उतना ही ज़्यादा ही जलेगा। दूसरा है जो लिग्नाइट होता है, इसको भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं, पूछा जा सकता है अन्य परीक्षाओं में, क्वेश्चन बदल करके भूरा कोयला कहते हैं। जो बिटुमिनस कोयला होता है, यह स्टील जिसे हम इस्पात बोलते हैं, वह बनाने उद्योग में बनाने में काम में लिया जाता है, ज़्यादा यूज किया जाता है। एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है वो सर्वोत्तम प्रकार का होता है, मतलब सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे अच्छा, मतलब इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी, इसी वजह से सबसे अच्छा माना जाता है। अब देख लेते हैं जो कोयला के उत्पादन में, अगर हम पूरे विश्व में बात करें कोयला के उत्पादन में, जो भारत का स्थान है, भारत का स्थान पूरे विश्व में सेकंड स्थान पर है। सेकंड है तो भाई पहला कौन हो सकता है? तो पहला क्या होगा? हमारा पड़ोसी देश जो है वह चीन है। अब राज्यों में कोयला के उत्पादन में हम देख लेते हैं। राज्यों के क्रम में सबसे ज़्यादा वर्तमान समय में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, वह राज्य वर्तमान में सबसे ज़्यादा कोयले का मतलब है उत्पादन करता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? इसका पहला ऑप्शन है मैग्नीज, दूसरा है अभ्रक, तीसरा है लौहयस्क, चौथा है तांबा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, आधारभूत उद्योग के रूप में कौन सा मतलब खनिज जाना जाता है? तो आपका उत्तर होगा लौहयस्क। कौन सा है? लौहयस्क। अब देख लेते हैं क्यों माना जाता है आधारभूत उद्योग के रूप में। क्योंकि जो लौहयस्क होता है, लौहयस्क यह मतलब सभी उद्योगों को क्या करता है? कच्चा माल पहुंचाता है, और ये आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी बोला जाता है। और साथ ही में ये क्या करता है? बुनियादी ढांचे का निर्माण भी करता है। क्योंकि इसके बिना
किसी अन्य उद्योग की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसका उपयोग लॉयस का कहाँ किया जाता है? उपयोग मुख्यतः स्टील बनाने में, जिसे हम इस्पात भी कहते हैं, स्टील बनाने में किया जाता है। विनिर्माण के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, मशीनरी बनाने में, मशीनरी या मशीन बनाने में आदि किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है अभ्रक, दूसरा है मैग्नीज, तीसरा है तांबा, चौथा है बॉक्साइट। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो मैग्नीज। किसका किया जाता है? मैग्नीज का। इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। जो मैग्नीज है यह एक जो महत्वपूर्ण मिश्र खनिज में आता है। इस्पात में इसको मिलाने से क्या होता है? मैग्नीज के साथ साथ मैग्नीज के साथ निकिल भी मिलाया जाता है। इससे क्या होता है? इनमें जंग नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है? जंग नहीं लगता है। और इसको मिलाने का मुख्य कारण होता है, इस्पात में मिलाने से इसमें कठोरता प्लस मजबूती आती है। क्या आती है? कठोरता, मजबूती, साथ में आपका जंग भी कर सकते हैं। अब जो मैग्नीज के उत्पादन में भारत का जो स्थान है पूरे विश्व में, कुछ किताबों में 5वां और कहीं कहीं आपका 6ठा स्थान वर्तमान में दिखाया गया है। तो राज्यों के क्रम में हम देख लेते हैं। मैग्नीज उत्पादन में जो हमारा उड़ीसा राज्य है के बाद मध्य प्रदेश उत्पादन में पहले और दूसरे पर वर्तमान समय में है। अगला प्रश्न है इसी क्रम में, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन है? तो पहला ऑप्शन है भूतापी ऊर्जा, दूसरा है ज्वारी ऊर्जा, तीसरा है प्राकृतिक गैस, चौथा है सौर ऊर्जा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, ऊर्जा का परंपरागत जो स्रोत है आपका है ऑप्शन सी, प्राकृतिक गैस। अब देख लेते हैं ऊर्जा का जो पारंपरिक स्रोत होता है, परंपरागत स्रोत क्या होता है? तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे संसाधन जो लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं, ऐसे संसाधनों को हम परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। और इसका जो भंडार होता है परंपरागत संसाधन का, वो सीमित होता है। एक समय बाद ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। और यह जो आपका होता है, इसको दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि गैर नवीकरणीय ऊर्जा में आता है। नवीकरणीय मतलब एक बार प्रयोग करेंगे दोबारा कर सकते हैं, गैर नवीकरणीय में एक बार प्रयोग करेंगे दोबारा हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब इस जो परंपरागत स्रोत होता है, इसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आपका पेट्रोलियम और कोयला। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है यूरेनियम, दूसरा है थोरियम, तीसरा है कोयला, चौथा है आपका खनिज तेल। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा थोरियम होगा। क्या होता है? थोरियम होगा। तब इससे संबंधित हम प्रश्न देख लेते हैं। जो थोरियम जो आपका रेत है, जिसका तत्व की जो खोज किया था एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है जैकब बार्जेलियस नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। किसकी? आपकी थोरियम की। अब देख लेते हैं कि और ये जो मोनोजाइट आपका है, मोनोजाइट पाया जाता है वो छोटी क्रिस्टलों के रूप में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? क्रिस्टलों के रूप में रेत प्लस चट्टानों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? रेत प्लस चट्टानों में पाया जाता है। अब इससे संबंधित और देख लेते हैं। मोनाजाइट जो होता है, मोनाजाइट के निष्कर्षण से क्या करते हैं? थोरियम तो है ही ऑप्शन में, दूसरा यूरेनियम प्लस एक एस होता है सीरियम आदि के निष्कर्षण में यूज किया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो भारत में थोरियम का जो उत्पादन होता है वह होता है आपका केरल राज्य में। किसमें होता है? थोरियम का उत्पादन किसमें होता है? केरल राज्य में, फर्स्ट स्थान अगर हम बात करें तो। ठीक है। और साथ ही में भंडार भी सबसे ज़्यादा है। कहाँ पर? केरल में। भंडार प्लस उत्पादन दोनों हो रहा है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, झारखंड का कोडरमा किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन होगा बॉक्साइट, दूसरा है कोयला, तीसरा है लौह अयस्क, चौथा है अभ्रक। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा झारखंड का जो कोडरमा है वो ऑप्शन डी अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। तो इसे देख लेते हैं जुड़े हुए प्रश्न। जो कोडरमा है, कोडरमा को अभ्रक, भारत में अभ्रक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। साथ में इसे भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आप लोगों को देखने के लिए मिल गया। और कोडरमा जो एरिया है, तीसरी चीज़
मतलब है यह रूबी अभ्रक कई प्रकार का होता है, तो उसमें रूबी अभ्रक का उत्पादन जो होता है सबसे ज़्यादा आपके कोडरमा के खानों से किया जाता है। अब देख लेते हैं अभ्रक का जो उपयोग होता है वो कहाँ कहाँ किया जाता है। तो भाई सौंदर्य प्रसाधन में, उसके बाद ऑटोमोटिव क्षेत्र में भी किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आग्नेय चट्टानों में कौन सा खनिज पाया जाता है। इसका पहला ऑप्शन है फास्फेट, दूसरा है नमक, तीसरा है जस्ता, चौथा है ग्रेफाइट। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आग्नेय चट्टानों में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका जस्ता। क्या सही है, जस्ता। अब इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। आग्नेय चट्टानों में ही पहली बार इनका निर्माण हुआ था, किसका, आपके जस्ता नामक तत्व का। और ये क्या होते हैं, मतलब जो पिघले हुए मैग्मा ज्वालामुखी के दौरान मैग्मा या तो लावा के ठंडा होने के बाद बनती हैं, उसकी चट्टानों में ये पाया जाता है। अब इससे देख लेते हैं संबंधित प्रश्न कि जस्ता का जो सबसे ज़्यादा मतलब है उत्पादन करने वाला राज्य है वह आपका राजस्थान है। कौन है, राजस्थान है। और साथ में भंडार की बात करें, उत्पादन और भंडार अलग अलग होता है। भंडार का मतलब स्टोर, उत्पादन मतलब वहाँ के राज्य ने कितना उत्पादन किया, तो यह भी आपका राजस्थान ही है। क्या है, राजस्थान। मतलब दोनों में आप कह सकते हैं यही राज्य है। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जस्ते का। तो जस्ते का जो उपयोग है रबड़ बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, उसके बाद दवा में भी यूज किया जाता है, फिर उसके बाद सौंदर्य प्रसाधन में भी यूज किया जाता है, फिर उसके बाद मिश्र धातु बनाने में भी उपयोग किया जाता है। क्या, मिश्र धातु बनाने में भी उपयोग किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज नहीं है। तो पहला ऑप्शन है लौह, दूसरा है कोयला, तीसरा है प्राकृतिक गैस, चौथा है यूरेनियम। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कौन सा ऊर्जा खनिज नहीं है, तो पहला ऑप्शन होगा, क्या होगा, लौह। क्या होगा, लौह। अब देख लेते हैं कि भाई ऊर्जा खनिज किसे कहते हैं। जब लौह हो गया इसका उत्तर, तो ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है, ऐसे खनिजों को हम क्या कहेंगे, ऊर्जा खनिज कहेंगे। और इसको एक दूसरा नाम ईंधन खनिज के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है, ईंधन खनिज के नाम से भी जाना जाता है। जैसे इसके उदाहरण हो गए ऊर्जा खनिजों में, जैसे आपका कोयला हो गया, जैसे ऑप्शन ही दिया हुआ है, दूसरा पेट्रोलियम हो गया, ऑप्शन ही दिया हुआ है, और फिर प्राकृतिक गैस हो गया, प्राकृतिक गैस, ठीक। उसके बाद यूरेनियम, ठीक, थोरियम आदि। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन कौन है। तो पहला ऑप्शन है खनिज तेल, दूसरा है कोयला, तीसरा है प्राकृतिक गैस, चौथा है सौर ऊर्जा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, इस प्रश्न का उत्तर गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन कौन सा है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका सौर ऊर्जा। क्या होगा, सौर ऊर्जा। अब इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा क्या होता है, जिन्हें ऊर्जा के जो गैर परंपरागत ऊर्जा होता है, यह ऊर्जा का जो है विकल्प के रूप में, विकल्प मतलब वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में यूज किया जाता है, विकसित किया गया है। और ये जो संसाधन होते हैं एक बार खत्म होने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है, सबसे बड़ी बात है। इन्हें ऊर्जा का दूसरा चीज़ है नवीकरणीय संसाधन के रूप में भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है, नवीकरणीय संसाधन का स्रोत भी कहा जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे हो गया पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा दिया ही है, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वारी ऊर्जा, फिर भूतापीय ऊर्जा, ऐसे तमाम उदाहरण आपको मिल सकते हैं आदि। अब देख लेते हैं कि जो है सौर ऊर्जा देख लेते हैं कहाँ पैदा होता है सबसे ज़्यादा। तो भारत में राजस्थान जो राज्य है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन सौर ऊर्जा का करता है। यहाँ पर देखिए कि राजस्थान में एक मतलब है स्थान है जिसका नाम है भादला, कई जगह इसको भौडला के नाम से भी जानते हैं। यह जो सोलर एक पार्क बना हुआ है, सोलर पार्क, क्या बना हुआ है, सोलर पार्क। यह जो पार्क है विश्व का सबसे बड़ा ऊर्जा पार्क है। क्या है, सबसे बड़ा ऊर्जा पार्क है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है, राजस्थान का भादला स्थान है, वहाँ पर मतलब है राजस्थान पड़ता है, वहाँ पर स्थापित किया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन है। तो पहला ऑप्शन गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा असम, चौथा गोवा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका है असम। कौन सा है, असम। इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। जो असम का स्थान है वह है, असम में कहाँ उत्पादन किया जाता है, डिगबोई में।
कहाँ किया जाता है? डिगबोई में। जो भारत का पहला तेल कुआं खोजा गया था वह 1867 ईस्वी में खोजा गया था। और यहीं पर असम में ही एशिया की, भारत के साथ साथ एशिया की पहली तेल रिफाइनरी भी शुरू की गई थी। कब? 1901 ईस्वी में। कब शुरू की गई? 1901 ईस्वी में। तीसरी चीज़ यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय केवल असम में ही उत्पादन किया जाता था। किसका? तेल का। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत ने अपने परमाणु विस्फोट कहाँ किए थे? तो पहला ऑप्शन है ट्राम्बे, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है बीकानेर, चौथा है पोखरण। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, मतलब भारत ने अपने परमाणु विस्फोट कहाँ किए थे? पोखरण में। तो जो अब यहाँ देखते हैं कि जो पोखरण है वह राजस्थान के किस जिले में है? तो जैसलमेर जिला है। ये पूरा राजस्थानी इलाका है और पाकिस्तान का बॉर्डर भी है। तो जो पहला विस्फोट किए, पहला जो परमाणु परीक्षण किया गया था भारत का, वह 18 मई 1974 ईस्वी को किया गया। इसका जो कोड नाम रखा गया था, तो इसका नाम रखा गया था इस्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम रखा गया? मतलब बुद्ध जग गए, हिंदी में बोलते हैं। ये जो पहला मतलब है कि परमाणु विस्फोट किया गया था, तो उस समय जो राष्ट्रपति थे हमारे देश के, उनका नाम था बीबी गिरी। ये भी पूछा जा सकता है, बीबी गिरी राष्ट्रपति थे। और जो पीएम थी मतलब है श्रीमती इंदिरा गांधी। क्या नाम था? इंदिरा जी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। अब दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरा जब किया गया तो कब किया गया? यह भी 11 से 13 मई के बीच में किया गया था, 13 मई 1998 में। और उस समय भारत के जो पीएम थे वह अटल जी थे। और प्रेसिडेंट कौन था? प्रेसिडेंट उस समय थे भारत के KR नारायणन। कौन थे? KR नारायणन। ठीक। इस जो दूसरा ऑपरेशन विस्फोट किया गया था, उस समय 5 परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। पूरी दुनिया दहल चुकी थी और भारत पर तमाम तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए गए थे, खासकर से आर्थिक। अब इसी सीरीज के आगे देख लेते हैं होमवर्क क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है, धात्विक खनिज कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है बॉक्साइट, दूसरा है कोयला, तीसरा है नमक, चौथा है मिट्टी का तेल। इसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। दूसरा प्रश्न है, कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? लेकिन नवकरणीय और नवीकरणीय आ रहा है, तो ध्यान देने वाली बात है कि पकड़ने की चीज़ है कि उसका डिफरेंस क्या है। तो पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा है सौर ऊर्जा, तीसरा है पेट्रोल, चौथा है प्राकृतिक गैस। इसी क्रम में अगला प्रश्न है तीसरा, भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ है? तो पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पंजाब, चौथा है महाराष्ट्र। कहाँ है मतलब भंडार पूछा जा रहा है। चौथा देखिए, एल्युमिनियम किस खनिज से बनता है? तो बॉक्साइट पहला ऑप्शन, दूसरा लोहा, तीसरा सोना, चौथा तांबा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है पांचवा, जल संरक्षण का मुख्य उद्देश्य है? पहला है पानी बचाना, दूसरा है बिजली बनाना, तीसरा है मिट्टी उर्वरक करना, चौथा है नदी खोदना। तो इस सभी प्रश्नों का उत्तर जो कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैथ एकेडमी आपको कैसा लगा? धन्यवाद।